नमस्कार किसान भाइयों। आज प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। जो भी मेरे मित्र नए आए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके जो भी प्रश्न हो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर उन्हें आप उसमें जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आज किसानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि प्याज का उत्पादन किस प्रकार लिया जाए। बहुत सारे क्षेत्रों में बेमौसम बारिश होने की वजह से बहुत सारे क्षेत्रों में प्याज का उत्पादन गिरने की कगार पे आ गया है। 70 से 80 दिन और 80 से 100 दिन की प्याज भी आज नलडे के रूप में खड़ी हुई है। बहुत सारी जगह पर हमने विजिट किया, उसके बाद ये पता चला कि एमपी में प्याज का उत्पादन 30 से 40% तक पक्के में गिरेगा। 100% मेरी बात को नोट कर लेना और मेरे वीडियो को सेव करके रखना। 30 से 40% एमपी में प्याज का उत्पादन अवश्य गिरेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की प्याज की उम्र अभी 70 से 80 दिन है, तो किसान भाइयों मेरे इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने जो भी प्याज उत्पादक किसान हैं, नए किसान हैं, उन वहाँ तक मेरी बात को अवश्य पहुँचाएं। 70 से 80 दिन की प्याज में आपको कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरान का स्प्रे अवश्य करना है। कैल्शियम नाइट्रेट दानेदार आता है जो पानी के साथ में घुलनशील रहता है, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी आपकी प्याज की फसल में कर सकते हैं। प्याज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करने से आपको कंद के विकास में की जो समस्या आ रही है आपके सामने, तो कंद के विकास की जो समस्या है उससे आपको निजात मिलेगी। और बोरान का कार्य है, बोरान आपके प्याज में जो फटने की समस्या आती है, प्याज दो मुइयाँ हो जाता है, प्याज भेड़ा हो जाता है, प्याज में डोंगले भोंगले की जो शिकायत रहती है, तो बोरान आपको उस चीज़ से निजात दिलाएगा। तो किसान भाइयों, मेरे इस वीडियो को बहुत सारे किसान भाई जिनको ये पता ही नहीं रहता है कि प्याज में किस वक्त क्या फंगिसाइड डालें, क्या कीटनाशक प्रबंधन करें, तो किसान भाई दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं, बोले हमें कीटनाशक दे दो। कीटनाशक की दुकान पर किसान भाइयों बहुत सारी कंपनियों की, लोकल कंपनियों की कीटनाशकें धरी रहती है, और किसान भाई दुकानदार क्या करता है कि उन किसानों को लूटता है और किसान भाइयों को जो बिक्री में दवाइयाँ नहीं आती वह दे देता है, एक झोला भर के दवाइयाँ दे देता। तो किसान भाइयों, आपको झोला भर के दवाइयाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ आपको बताऊंगा। आप वही ब्रांडेड दवाइयाँ दुकानदार से मांगें, और यदि उस दुकानदार के पास यदि ना हो तो दूसरे दुकानदार के पास जाएं और वहाँ से आप ब्रांडेड दवाइयाँ खरीद के लेके आएँ, ताकि हमें होने वाले आर्थिक नुकसान से हम बच सकें। तो किसान भाइयों, ब्रांडेड दवाइयों का ही प्याज की फसल में स्प्रे करें, ताकि आपको आने वाली जो भी चुनौतियां रहेगी उससे हम डटकर मुकाबला कर सकें। तो किसान भाइयों, ये तो रही बात कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान की। अब किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि थ्रिप्स पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। सबसे बड़ी समस्या आज की कंडीशन में यदि है तो थ्रिप्स और फंगस की है। 50 से 60 दिन की प्याज के बाद, 50-60 दिन की प्याज जब जनवरी एंड में किसानों की होती है, तो किसान ये समझता है कि प्याज बहुत ही खूबसूरत है, इसमें किसी भी प्रकार की दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, होता अक्सर यह है कि 60 दिन और 70 दिन के बीच में थ्रिप्स का अटैक और प्लस फंगस का अटैक दोनों साथ साथ होते हैं। उसी के साथ साथ मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ती है। उसी टाइम पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, सागरों से हवाएं आती है, वो टकराती है, और मावठ का मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है। बेमौसम यदि बारिश होती है तो किसान भाइयों, प्याज की फसल में सर्वाधिक नुकसान देखने को मिलता है। तो ऐसा नुकसान सभी मेरे प्यारे किसान भाइयों को ना हो, इसलिए मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी दवाइयाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। दवाइयाँ मेरे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाई जाएगी। आपको दुकान पे जाना है और वही दवाइयाँ किसान दुकानदार से मांगे। एक ही मकसद है कि प्याज की उन्नत खेती,
प्याज की खेती तो हर किसान करना चाहता है, लेकिन उन्नत नहीं कर पाता है, उत्पादन नहीं ले पाता है। तो किसान भाइयों, आपको प्याज की खेती यदि आप कर रहे हैं तो उसमें पूरा समर्पित होना पड़ेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए आप अपने को पूरा समर्पित होना पड़ेगा। आप यदि अपने कार्य के प्रति यदि समर्पित नहीं है तो आप उस चीज में सक्सेस और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता कोई रास्ते में पड़ी हुई वस्तु नहीं है कि आपने प्याज लगा लिया और 30-40 रुपए किलो का भाव मिल गया। ये चीजें असंभव है, ये किसी विरले को ही मिलती है। तो इसलिए किसान भाइयों, थोड़ा सा स्किप कर भाइयों, चलो किसान भाइयों, अपने कार्य के प्रति अपने को लूज सर्किट नहीं होना है, काम को ढीला नहीं छोड़ना है। प्याज एक नकदी फसल के रूप में जब किसान देखता है तो इसको लूज सर्किट के हिसाब से नहीं करना है। अपने को इसमें मजबूती के साथ शुरू से आखिरी तक खड़े रहना है। जिस प्रकार प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए किसान एक मजबूत तरीके से खड़ा रहता है, फिर प्याज की चौपाई कराता है, कितनी विघ्न बाधाएं, मजदूरों की आज समस्या किसान को झेलनी पड़ रही है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दवाइयां दिखा रहा हूं जो किसान 60 से 100 दिन की फसल के बीच में आपको स्प्रे करना है। हर 10 दिन में स्प्रे करना है। दूसरा पड़ोसी किसान करे ना करे, अपने को करना है। जो भी किसान भाई मेरा वीडियो देख रहा है और वो प्याज की फसल में उत्पादन चाहता है तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों आपका उत्पादन 100% बढ़ेगा। आप यदि आपकी फसल, प्याज की फसल आपकी 60 दिन से 100 दिन के बीच की है तो आपको हर 10 दिन में स्प्रे करना पड़ेगा। पानी निकालने के पहले करें या पानी निकालने के 3 दिन बाद करें, लेकिन आपको स्प्रे करना है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको एक दवाइयों का सजेशन दे रहा हूँ। थ्रिप्स नाशक आज 70 से 100 दिन के बीच में सभी लगभग किसान भाइयों की फसल हो चुकी है। तो आप पिप्रोनिल इमिडा 40-40 डाल सकते हैं, या फिर जंप पाउच आता है 80% पिप्रोनिल रहता है उसमें, तो वो डाल सकते हैं। आप इमिडा 70% बायर कंपनी का आता है वो डाल सकते हैं। और आप फंगीसाइड के रूप में कियालो ले सकते हैं, एलिएट ले सकते हैं, आपका आयान ले सकते हैं, आप प्रायक्सर ले सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों की फसलें अभी 70 से 80 दिन की है वो आप आयान का स्प्रे करें, एलिएट का स्प्रे करें, या फिर आप प्रायक्सर का स्प्रे करें। प्रायक्सर एक ब्रह्मास्त्र फंगीसाइड है, तो इन दवाइयों का स्प्रे करें। और इनके साथ में प्रोफेक्स सुपर भी मिला है, या फिर आप लेमड़ा साइक्लोथिन का भी इस्तेमाल इनमें क्रॉस करके कर सकते हैं। लेकिन 2 दवाइयां आपको उसमें पक्के में लेना है, एक तो अच्छी फंगीसाइड और एक थ्रिप्स नाशक दवाई जो मैंने आपको अभी लेसेंटा बताई है बायर कंपनी की, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब आपके सामने ये प्याज का जो प्लॉट है ये देखिए, उठा कर इसमें मैंने 5 से 6 स्प्रे किए हैं। और इसमें मतलब अभी ये 80 से 85 दिन या 90 दिन के आसपास की फसल हो चुकी है। कंद बहुत शानदार इसका बन गया है। ऊपर से नीचे तक बता दे, थोड़ा सा मार दे कंद। ये फसल 80 से 85 दिन या 90 दिन के आसपास है, इसका कंद की साइज ये बनने लग गई है। देखिए किसान भाई, सुपर प्याज। तो इसीलिए किसान भाइयों मैं सजेस्ट करना चाहता हूं सभी को कि प्याज की फसल को हल्का ना समझें और इसमें अच्छे से अच्छे स्प्रे करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मेरे चैनल पर जुड़े और इसको सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे अन्य किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी और मदद मिल सके। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।